जय हिंद दोस्तों। आज हमारा अगला पैटर्न है और इसे हम देखेंगे। तो आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हो, दो पैटर्न में पढ़ा चुका हूं। आज हमारा 16 नंबर से क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन देखें और अपनी बुक को रखें और बुक को सॉल्यूशन करें। जो ना है उसको देख लें। फिर उसके बाद आप लोग इसी तरह रोजाना करते रहोगे। फिर एक बार पूरी बुक पढ़ लोगे, फिर आगे करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और जिससे आपको नई जो वीडियो आती रहेगी वो आपको मिल। तो आज हमारा होगा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, कि इसमें जो वो प्रश्न है जो पूछे हुए हैं। इसमें कोई बनावटी क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बनावटी प्रश्न दे रहा हूं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नया जो वीडियो मेरा पड़े वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो ये प्रश्न है। तो एक छोटा सा आपको पता होना चाहिए, कभी भी प्रतिशत वृद्धि व कमी अगर कहे तो याद रखना x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक, तो अब यहां का मतलब ये होता है, पहले वाला या तो वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे, कमी है तो कमी करेंगे। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। और ये y का मतलब होता है दूसरा परसेंट। कौन सा? दूसरा परसेंट। तो आपसे कह रहा है कि पहले वो 40% कमी की गई है, मतलब कि x बराबर हम कह सकते हैं 40%, वो भी माइनस का। फिर 50% की वृद्धि की गई है, मतलब y बराबर प्लस का 50% कर देंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको सिर्फ नकल टिप करना है। तो यहां आपको नकल टिप करना है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर x 40 है तो माइनस का 40 कर दिया, प्लस 50 है तो प्लस का 50 कर दिया, फिर माइनस 40 इंटू प्लस 50 बटा 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि इसको हम देखेंगे तो 40 माइनस का है, प्लस का 50 है, तो यहां पर बचेगा क्या? प्लस का 10। प्लस माइनस माइनस होता है, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 5 चौक को 20। तो प्लस का 10 में माइनस का 20 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 10। और माइनस किसको इंगित करता है? कमी को। इसका मतलब 10% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आपका उत्तर हो गया। जो आपका उत्तर होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। नोट कर लो इसे। नंबर प्रश्न है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक चीज मेरी गांठ बांध के नोट कर लो, वो आपका प्रश्न कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो गलत नहीं होगा। कभी भी सेम प्रतिशत वृद्धि आ जाए और सेम प्रतिशत कमी आ जाए, कभी भी सेम प्रतिशत वृद्धि हो जाए और कभी भी सेम प्रतिशत कमी हो जाए, तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो बस आपको क्या रखना है कि जो प्रतिशत दिए हैं उसका स्क्वायर बटे 100 कर देना। और हमेशा याद रखना कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। अब देखो, ओरल कर लो। उसने कहा है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उसने कहा है कि तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो देखो, दो बार वही आया।
एक बार 10% घटाया गया, एक बार 10% बढ़ाया गया, सेम प्रतिशत वृद्धि, सेम प्रतिशत कमी, हुआ कि नहीं हुआ? तो सिर्फ हमारा परसेंट क्या दिए है 10, मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया बट्टा 100 लगा दिया, 10 दहम 100, 100 बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। तो 1% की क्या आ जाएगी? हमेशा याद रखोगे कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। तो जो हमारा उत्तर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1% की कमी। नोट कर लो। ठीक, समझ में ना आया हो तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप बेझिझक पूछ सकते हो उनसे, कोई इसमें डरने वाली बात। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बचा बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ओरल कर सकते हो। 50% घटाया, 50% बढ़ाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर बटे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमारा जो उत्तर आएगा 25% की कमी। हो गया उत्तर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25%। ठीक, नोट कर लो। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या है? ठीक, अभी आपने पढ़ा कि हमने अभी आपसे कहा था कि प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक, तो उसने कहा है कि x पूरी टोटल, पहले देखो कितनी राजस्व में प्राप्ति हुई है, 60% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब कि 60% की वृद्धि हुई। पहले जो है उसमें कितनी कमी हुई थी मूल्य में? तो उसमें हुई थी 20% की, तो मैंने कहा पहले 20 हुई तो -20 कर देंगे, फिर x% की वृद्धि हुई तो प्लस x कर देंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 20% की कमी, फिर 20x की वृद्धि बटे 100 हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस है तो इधर आएगा, बराबर तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, और फिर बराबर माइनस यहाँ पर देखो और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर x बटे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, 5 कम 5, 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, तो 4x बटे 5, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। तो जिसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नोट कर लो इसे। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। देखो उसने क्या कहा कि उसके राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, पहले 20% की कमी हुई, फिर x% की वृद्धि हुई, तो -20 प्लस एक्स, -20 इंटू प्लस एक्स बटे 100। तो यहाँ पर अब मैंने देखा कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर x माइनस एक्स बटे 5, 5 कम 5, 5 में 1 जाएगा तो 4, 4x बटे 5, तो x बराबर हमारा जो आएगा 4 दूनी 8, 20, 20 पंचे 100, हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई? सेम क्वेश्चन है, पहले 20% उसने कम किया, फिर 80% की वृद्धि किया। 20% कम -20, 80% वृद्धि +80, तो यहाँ पर -20 प्लस 80 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 याद रखोगे। 80 में 20 गया 60, माइनस इंटू प्लस माइनस, 0 0 0 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 60 में 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 44%। अब देखो प्लस का आ रहा मतलब वृद्धि, अगर माइनस का आता तो कमी, तो नोट कर सकते हो 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे।
एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो देखो उसने कहा सीटों की संख्या पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की। ठीक, तो सेम इसी प्रकार कर लो, 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर उसके बाद टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 12% की वृद्धि। फिर +25 इंटू +12/100, 25 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें 25 चौको 100, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 37 और 3 कितना होता है, तो 40%। कितना होता है, 40%। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 40%। नोट कर लो इसे। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत हो तो तुरंत से बताना। ठीक, हौसला बुलंद रखोगे तो मंजिल पाओगे जरूर, हौसला बुलंद रखोगे तो मंजिल पाओगे जरूर। और मैथ ब्लास्टर में आए हो तो मैथ में सीख। नेक्स्ट अगला है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। सेम प्रश्न, कुछ याद आया, सेम प्रतिशत वृद्धि आ जाए, सेम प्रतिशत कमी आ जाए, तो हमेशा प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 कर देना है और हमेशा कमी आएगी। 25% दिखा मुझे, प्रतिशत लिखा, स्क्वायर कर दिया बटे 100, तो यहाँ पर 25-25 आम 625 बटे 100, तो इसको 25-25 आम 625, 25 चौको 100 होता है कि नहीं होता है, बोलो। 25-25 आम 625, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24, 6 सही 1/4 प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी। नोट कर लो प्रश्न। आप चुटकियों में प्रश्न करोगे, सिर्फ आपको इस को पूरा वीडियो आपको देखना है। और अभी आप अगर नए हो तो इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगला प्रश्न देखना है, प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो, एक जो व्यक्ति व्यापारी है वो गलत तराजू बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि जब तुमसे लेता है, ठीक, जैसे बनिया, जब आप उससे कोई वस्तु खरीदने जाओगे, कोई वस्तु खरीदने जाओगे, तो जब वो बेचता है तो वो अपना एक बांट जो होता है वो दूसरा प्रयोग करता है, और जब तुम अपनी वस्तु लेकर जाओगे तो भी वो बांट दूसरा प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि एक बांट जो होता है उसके पीछे एक इतना सा चुंबक ऐसा लोहे का इतने से छेद में घुसा रहता है। और जब आप कोई वस्तु अपनी देने जाते हो तो उसका अक्सर देखना, उसमें जो वो चुंबक ऐसा जो लोहा इतना होता है पीछे का, वो उसमें खाली रहता है, या तराजू में वो कुछ ना कुछ वेटेज नीचे दबा देता है या कुछ ना कुछ वो रख देता है। और जब वो तुमसे, जब वो अपनी चीज देता है तो वो क्या करेगा, वो आपसे ज्यादा होगा। तो उसने कहा क्या है कि जब खरीदता है तो भी घोटाला करता है, बेचता है तो भी घोटाला करता है, तो फायदा किसका हो रहा है, व्यापारी का ही हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो 10% का घोटाला जो है वो आम आदमी के लिए नुकसान है और जो व्यापारी के लिए है वो फायदा है। तो व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा। इसका मतलब कि वो 10% का क्या कर रहा है, बचा रहा, मतलब 10% की वृद्धि कर रहा है। तो बस वही कर देंगे, 10% की वृद्धि कर देंगे, तो फिर +10, फिर 10 इंटू +10/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 और 10 कितना होता है, 20 हो जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 1 1 कम 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा उत्तर, हो जाएगा ना। तो नोट कर लो इसे। फिर उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि ए का वेतन
10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है तो 10% बढ़ाया 10% घटाया तो कितना परसेंट उत्तर आया, तो दद्दाहम 100 मतलब 1%, 1% की क्या होगी, कमी, हो गया उत्तर। तो आपको सिर्फ प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 करना है, तो 100 बटे 100 और 100 से 100 कैंसिल, तो 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बोलो, नोट कर लो इसे भी। 25 नंबर प्रश्न, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो 20% कम 20% वृद्धि आ जाए तो क्या करोगे, हमेशा दिए गए प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 और हमेशा क्या आएगी, कमी। बस 20% कह रहा है, 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 विषम 400 बटे 100, तो यहां से कैंसिल, तो बच्चा क्या, 4 बटे। लेकिन उसने आगे क्या कहा है कि कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो मूल संख्या कोई रही होगी जिसका 4% कम है, लेकिन सवाल में कितना कम है, 20 कम है, तो यहाँ 4 पंचे 20, तो 100 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा, 500। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 500। नोट कर लो इसे भी। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, तो आपको क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न देखना है और आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो होता है वो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही आपको याद रखना है। पहला प्रश्न देखो 26 का कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन पीछे आप लोग कर चुके हो, अभी मैंने कराया था, जिसमें 60% वृद्धि उसने राजस्व में जो हुआ था, सेम उसी प्रकार x% वृद्धि है तो x लिखा, पहले 40% बढ़ा तो प्लस का 40 हो जाएगा, 20% उसमें घटा चौड़ाई में तो माइनस 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 40 माइनस 20 बटे 100। अब देखो यहाँ प्लस माइनस होता है तो मैंने प्लस माइनस यहाँ पर होता है, मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जान जाओगे प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, इसीलिए वो आपको कर दिया जाता है। तो 40 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, 0 0 0 0, 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो ये x बराबर 20 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। हमारा उत्तर जो होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। नोट कर लो। समझ में ना आए तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखना, मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपका मैं जो डाउट होगा उसे मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग इसे देखें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक। नंबर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। कभी भी वर्ग और वृत्त आ जाए, क्योंकि आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो कभी भी अगर ऐसे आ जाए तो सिर्फ 1% उसमें देता है और जो पहले बोल देता है वही हर बार होता है। अगर कमी कह रहा है तो हर बार कमी ही होगी, अगर वृद्धि कह रहा है तो हर बार वृद्धि होगी, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल का मतलब होता है यूनिट 2, मतलब स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर जो होता है, जो क्षेत्रफल होगा वो इसका मतलब उसका 2 बार गुणा रहा होगा। कितनी बार रहा होगा, 2 बार गुणा। तो बस 25% कमी कह रहा है तो बस हम 25% लिखेंगे, तो हम उसी प्रकार x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 में ही रखेंगे। तो यहाँ 25% की कमी, फिर 25% की कमी, फिर 25 माइनस 25 बटे 100, तो 25 कितना हो जाएगा, 50। 25 यहाँ पर अगर हम देखें 25 हम कितने होते हैं, 625, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 625, नीचे 2 जीरो तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ 50 में अगर 6.25 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना,
तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि यहाँ कुछ नहीं तो मैंने 0 0 कर लिया, तो यहाँ पर देखो 0 में 5 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो 10 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 है तो 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 4, तो 43.75 हमारा उत्तर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही होगी, कमी हो रही है तो कमी ही होगी। 10% है तो बस 2 बार 10 कर दो, प्लस 10 फिर 10 इंटू 10 बटे 100, 10 10 कितना हुआ 20, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 और 1 कितना 21%। हो गया उत्तर। बोलो समझ में आ रहा है, नोट कर लो। कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 31% है तो बस आपको क्या करना है, 31 प्लस 31 फिर 31 इंटू 31 बटे 100। ठीक, 31 और 31 टोटल कितना 62 हो जाएगा। अब हम देखो 31 इंटू 31 तो 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 31 का स्क्वायर देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9, 961। यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट खिला देंगे तो जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 71.61%। 71.61% जो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसे फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक वृत्ताकार त्रिज्या में 17% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 17% कह रहा है तो अब हम 17 कर देंगे, प्लस 17 प्लस इंटू 17 कितना होता है 34, 17 हम 289, 2 0 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36.89% हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलो नोट कर लो इसे भी, नोट हो जाए तो बता देना। हो गया।